सास पर अत्याचार किया करती थी। कालू कौवा भी हमेशा अपनी पत्नी की ही तरफदारी किया करता था। रोज रोज तुम्हारी वजह से ही इस घर में हमेशा कलेश होते हैं। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? अब तो तुमने तुम्हारी जिंदगी को जी लिया, हमारी जिंदगी खराब मत करो। कालू बेटा, तू सच्चाई को बिना जाने ही सारी गलती मेरी बता रहा है। मैं तो घर में सारा दिन काम करती रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती। तुम्हारी पत्नी गोरी जानबूझकर मुझसे लड़ाई करती है। सुनिए कालू जी, अब तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं, अब तुम ही फैसला करो। नहीं बहू, तुम क्यों जाओगी इस घर को छोड़कर? मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी। तुम दोनों खुश रहो, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। कालू ने अपनी माँ को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। कालू की माँ उस जंगल को छोड़ देती है और दूसरे जंगल चली जाती है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। माँ जी, ये देखिए, अब समोसे तैयार हो गए हैं। अब आपको पता चल गया है ना कि समोसे कैसे बनाते हैं। हाँ रानू बेटा, ये तो बहुत आसान है, एक दिन मैं भी बनाकर देखूंगी। ठीक है माँ जी, कल आप बनाइए। चिड़िया बहन, मेरे लिए एक प्लेट गरम गरम समोसे लगाएं। ऐसे ही कई सारे ग्राहक आकर रानू के समोसे खाने लगते हैं। रानू बेटा, तुम ना होती तो मेरा क्या होता? उस दिन मैं अपने घर से बहुत निराश होकर निकली थी। ये जंगल पहुँचते पहुँचते बीच जंगल में ही चक्कर आकर नीचे गिर गई थी। उस दिन तुमने मेरी इतनी मदद की, मेरा ध्यान रखा और इस ठेले पर ले आई। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। माँ जी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे बेटी के अलावा। अब और मुझे माँ भी मिल गई। अब हम दोनों मिलकर इस समोसे के ठेले को चलाएंगे। और हाँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आप आराम से अपनी बेटी के साथ रहो। ये सब सुनकर उस बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानू बहुत अच्छी चिड़िया थी। रानू ने ही उस दिन उस अम्मा को बचाकर अपने घर लाया था। रानू कई दिनों से समोसे का ठेला चला रही थी। अब रानू उस अम्मा को भी समोसे बनाना सिखा देती है। कभी कभी रानू सामान लेने के लिए बाजार जाती तो वो बूढ़ी कौवी ठेला को संभाल लेती थी। ऐसे ही उस बूढ़ी अम्मा को उस जंगल में रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। एक दिन रानू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने घोंसले में से उठ भी नहीं पा रही थी। रानू को बहुत बुखार था, जिसके कारण उसको बहुत कमजोरी हो गई। बूढ़ी कौवी रानू को दवाई लाकर देती है और अच्छे से उसका देखभाल करने लगती है। दूसरी तरफ अकेले ही समोसे के ठेले को भी संभाल लेती है। रानू बेटा, ये लो, दवाई पी लो और ठेले की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस आराम करो रानू बेटा, ताकि तुम जल्दी ठीक हो सको। माँ जी, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। आपको मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। एक तरफ उसका सगा बेटा अपनी माँ की परवाह नहीं करता और एक तरफ रानू, जिसको माँ की बहुत कदर है। अब बूढ़ी अम्मा अकेले ही ठेले को चलाने लगी। वो बहुत ही बढ़िया समोसे बनाती थी। दूसरे जंगल के भी पक्षी आकर उसके बनाए हुए समोसे खाते थे। ये बात गौरी के कानों तक भी पहुंचती है कि उनके जंगल से दूर एक और जंगल में समोसे का ठेला है। कालू जी, सुना है दूसरे जंगल में समोसे का ठेला है और वहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। तो फिर चलिए ना कालू जी, हम उस जंगल में चलते हैं और मजेदार समोसे खाते हैं। कालू कौवा अपनी बीवी गोरी और बेटे जग्गू को लेकर उस समोसे के ठेले पर पहुंचता है। रानू की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। उस समय ठेले पर वहीं थी। चिड़िया, तुम्हारे ठेले के बारे में बहुत सुना। यहाँ कोई अम्मा जी है जो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती है, कहाँ है वो? कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी अम्मा जी को बुला कर लाती हूँ। कालू कौवा अपनी माँ को ठेले के पास देखकर हैरान हो जाता है। माँ, तुम और यहाँ समोसे के ठेले पर? जिस दिन मैंने घर छोड़ दिया था उस दिन ही मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी रानू की माँ हूँ। रानू बेटा, इनसे कहो इंतजार करें, समोसे बनाने में मुझे अब थोड़ा वक्त लगेगा। माँ, ये तो दादी है, दादी छोले भटूरे बनाती हैं। दादी, आप यहाँ छोले भटूरे बनाते हो? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से समोसे बनाकर देती हूँ। कालू की माँ कालू और गोरी को समोसे बनाकर दे देती है। वो तीनों समोसे खाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों अब बहुत खुश थे क्योंकि उनका ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। उस दिन के बाद से वो बूढ़ी अम्मा, रानू और उसकी बेटी गुड़िया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं।